दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज़ गुड। दर्शकों, आज हम धन की बात करेंगे। धन। अब धन पाने के लिए सबसे पहली चीज़ है स्ट्रॉन्ग लगना। मतलब आपका लग्न शुड बी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले आप लग्न को देखेंगे, उसके बाद वेल्थ के लिए दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर। वेल्थ का कारक कौन है? जुपिटर। जुपिटर धन देता है, मतलब एक्सपेंशन का कारक है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर देवता, बृहस्पति देवता अच्छे बैठे हैं तो आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी। स्पेशली दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर, लग्न, ये सभी इंपॉर्टेंट है टू सी द पोजीशन ऑफ वेल्थ इन योर हॉरोस्कोप। और हाँ, शुक्र जो देवी हैं, लक्ष्मी, धन की देवी, गॉडेस लक्ष्मी, उनकी पोजीशन भी लग्न और इन घरों के साथ बृहस्पति शुक्र की पोजीशन को देखना, डायरेक्शन को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब whether they are sitting in their strong direction, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से वो बली हैं, तो आपके पास धन की स्थिति अच्छी होगी। अब दूसरे घर से आपने धन देख लिया, 12वें घर से क्या देखेंगे? 12वें घर से एक्सपेंडिचर देखा जाता है कि मतलब कई लोगों के पास धन बहुत होता है लेकिन वो कंजूस होते हैं। कैसे देखेंगे कंजूस है? 12वां घर उनका, 12वें घर को देखिए। अगर 12वें घर में एफ्लिक्शन है तो ऐसे व्यक्ति का के पास जितना भी धन हो, कितना भी रिच हो, पैसा खर्च करते टाइम उसका दिल हिल जाएगा। जेब से, ऐसे व्यक्ति से जेब से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है अगर 12वें घर को एफ्लिक्शन आ गई। क्यों? क्योंकि ये किसका एक्सपेंडिचर का घर है। चौथा घर भी वेल्थ गिविंग है। अगर आपका चौथा घर स्ट्रांग है, बृहस्पति यहाँ उच्च के बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो आपको सभी प्रकार के सुखों से नवाजा जाएगा, स्पेशली जहाँ पर ये दृष्टि डालेंगे। तो धन के लिए चौथे घर को भी देखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना लग्न को, और बाकी जो मैंने 2, 5, 9, 11 आपको घर बताए। चौथा घर हमारा रियल एस्टेट और व्हीकल्स, हमारा पीस ऑफ माइंड, मदर, प्रॉपर्टी, ये सबको दर्शाता है। बट धन के लिए भी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपके चौथे घर में एफ्लिक्शन है तो आपको गुस्सा जल्दी आएगा, क्योंकि पीस ऑफ माइंड है ना आपका। एफ्लिक्शन आ गई पीस ऑफ माइंड को तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो अगर आपने देखना है ना कि इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों आ रहा है, आप उसके चौथे घर को भी देखिए लग्न के साथ साथ। लग्न तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर लग्न को, चौथे घर को एफ्लिक्शन है तो ऐसा व्यक्ति गुस्सैल होगा, गुस्से वाला होगा, हार्ड हार्टेड होगा, कठोर दिल का होगा, सेंशुअल होगा। और
चौथा घर जो है, जिसका चौथा घर अच्छा होगा उसके पास हमेशा रिजर्व पैसा ज़रूर रहेगा, रिजर्व मनी रहेगी। मतलब आप देखेंगे उसके पास रिजर्व में पैसा मिलेगा। मतलब आप उसके पास जाएंगे कभी भी किसी भी कंडीशन में, अगर आप चाहते हैं, अगर चौथा घर अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति के बैंक बैलेंस जनरली अच्छे पाए जाते हैं। अगर पहले घर का और चौथे घर का या चौथे घर का लॉर्ड का आपस में कनेक्शन हो तो भी धन की स्थिति अच्छी होती है। अब महर्षि पराशर ने कुछ नियम बताए कि जब आपके हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन होगा तो यू विल हैव प्लेंटी ऑफ वेल्थ। ध्यान से सुनिए। पहला कॉम्बिनेशन है कि अगर आपका कैप्रिकॉर्न या जेमिनी लग्न है तो इन दैट केस फिफ्थ लॉर्ड शुक्र है और वो 5वें घर में ही बैठा है। मंगल 11वें घर में, मतलब फिफ्थ कैप्रिकॉर्न से अगर हम काउंट करते हैं कप 10, 11, 12, 1 और 2, तो शुक्र हुआ ना 5वें घर का मालिक, और वो वहीं बैठा है और 11वें घर में मंगल बैठा है। तो ऐसे में भी यू विल हैव प्लेंटी ऑफ वेल्थ। ये कैप्रिकॉर्न लग्न और जेमिनी लग्न के लिए। जेमिनी में भी आप काउंट कर सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, उसका मालिक भी शुक्र हुआ और शुक्र ही 5वें घर में बैठा है और मंगल 11वें में। तो फॉर कैप्रिकॉर्न और जेमिनी लग्न, इफ वीनस शुक्र जो धन की देवी है वो 5वें घर में बैठी है और वहाँ से शुक्र देख रहा है 11वें घर से, तो ऐसे में आपके पास प्लेंटी ऑफ वेल्थ होगी, ऐसा महर्षि पराशर कहते हैं। दूसरा योगा, अगर मंगल 5वें घर का मालिक होकर 5वें घर में ही बैठा है, मार्स इन 5th हाउस एज 5th लॉर्ड, और शुक्र 11वें घर का मालिक होकर 11वें घर में बैठा है। मार्स 11वें घर का, मैं रिपीट करती हूँ, 11वें घर का लॉर्ड होकर 11वें में बैठा है और शुक्र 5वें घर का लॉर्ड और 5वें में ही बैठ जाए, वीनस मार्स ऑपोजिशन, तो यू विल हैव प्लेंटी ऑफ वेल्थ। ये मैं नहीं कह रही, ये पराशर ऋषि कह रहे हैं। नंबर 3, अगर बुध 5th लॉर्ड है और 5वें घर में 5th लॉर्ड होकर 5th हाउस में बैठ जाए, मरकरी इन द 5th एज 5th लॉर्ड, वाइल जुपिटर, मतलब जुपिटर, मंगल और मून, बुध 5वें घर में 5th हाउस का लॉर्ड है और 11वें घर में बृहस्पति बैठा हो, मंगल बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, तो भी आपके ऊपर धन की अति कृपा होती है। बहुत से लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं और वो अक्सर धनी पाए जाएंगे। जो चंद्रमा और जुपिटर है, इसके मिलने से क्या बनता है? अगर बृहस्पति के साथ चंद्रमा मिल जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? गज केसरी योग। और गज केसरी योग किस लिए होता है? धन देने के लिए, आपको धन देता है।
और मंगल कहाँ पर हो, 11वें घर में, अपने ही घर में हो तो भी आपको धन वर्षा होगी। चौथा, ये पराशर ऋषि के मैं प्रिंसिपल्स बता रही हूँ आपको, तो आप इसको अपनी कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं। अगर चंद्रमा, चंद्र देवता फिफ्थ लॉर्ड हो और फिफ्थ में ही बैठे हों, फिफ्थ लॉर्ड होकर फिफ्थ में ही बैठे हों, और शनि 11वें घर के मालिक होकर 11वें घर में आ जाएं, मतलब चंद्रमा और शनि की ऑपोजिशन, जिससे लोग कहते हैं कि विष योग बन गया, डिप्रेशन बन गया। देखिए यहाँ पर धन दे रहे हैं, फिफ्थ लॉर्ड होकर फिफ्थ में चंद्रमा बैठ गए और 11th लॉर्ड होकर शनि कहाँ बैठ गए, 11वें घर में, जो हाउस ऑफ गेन्स है, डिजायर्स है, तो भी ये कॉम्बिनेशन बनता है जो आपको प्लेंटी ऑफ वेल्थ देगा। अगर सूर्य फिफ्थ लॉर्ड हैं और फिफ्थ लॉर्ड होकर वो 5वें घर में बैठ गए और शनि, बृहस्पति और चंद्रमा, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा, ये 3 ग्रह कहाँ पर बैठे हों, 11वें घर में बैठे हों, और शनि जो है वो ओन हाउस में हो, 11वें घर में ओन हाउस में हो, तो Saturn in his own house in 11th, while Jupiter and Moon, मतलब 3 मैंने बताया ना, जुपिटर, मून, सैटर्न, तो सैटर्न अपने घर में और जुपिटर मून क्या बना रहे हैं, गजकेसरी योग, ये 3 बैठे हैं यहाँ पर, तो भी आपको धन वर्षा होगी। अब छठा योग क्या है, योग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। यू विल गेट कंफ्यूज। बाकी के योगास को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for watching me so patiently.